राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन का शुक्रवार क्यों विशेष है। सावन के शुक्रवार पर किस तरह से हमारे जीवन की धन से जुड़ी समस्या का निराकरण हो सकता है। कुछ विशेष उपाय बताएंगे जिनको करके आप सावन के शुक्रवार को अपने लिए खास बना सकते हैं। धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान सावन के शुक्रवार के इस उपायों से हो जाएगा। बंधुओं, जिस तरह से सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष दिन बताया गया, उसी तरह से जो सावन का मंगलवार है वो मां मंगला गौरी के लिए समर्पित है, मां पार्वती के लिए समर्पित है। इसी तरह से शास्त्रों के मुताबिक सावन का पहला और आखिरी शुक्रवार मां लक्ष्मी को समर्पित बताया गया। शास्त्रों में एक कथा आती है कि चातुर्मास शुरू होते ही भगवान श्री हरि शेष सैया पर क्षीर सागर में शयन करते हैं। मां लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती हैं और चातुर्मास का पहला महीना जो होता है वो है सावन। सावन में प्रकृति का अद्भुत ही नज़ारा होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, हर ओर भक्ति की गूंज सुनाई देती है। तो मां लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी भगवान श्री हरि की, लेकिन उनका मन शिव जी के इस पावन सावन का दर्शन करने का हो रहा था। श्री हरि उनके मन की बात को जान लेते हैं और वो मां लक्ष्मी से कहते हैं कि आप भगवान शिव के इस प्रिय सावन मास का दर्शन करना चाहती हो, आपका मन वहीं लगा हुआ है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आप शिव के इस पावन सावन का दर्शन करने के लिए जाओ। श्री हरि की आज्ञा पर मां लक्ष्मी श्रावण मास में भूलोक पर आती हैं। ये शास्त्रों की कथा है। इसलिए श्रावण मास का पहला शुक्रवार और आखिरी शुक्रवार ये मां लक्ष्मी को समर्पित बताया गया। पहले और आखिरी शुक्रवार को शास्त्रों के मुताबिक हमें वरा लक्ष्मी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से साधक को महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको इस व्रत के दौरान करना क्या है। आप सावन के हर दिन भगवान शिव की उपासना कीजिए, लेकिन सावन के पहले शुक्रवार और आखिरी शुक्रवार को शिव पार्वती के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए। सुबह व्रत संकल्प लेकर के आप शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा अनुष्ठान का व्रत लें। प्रदोष काल में संध्या के समय एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बिछाएं और उस पर जिस तरह से आप दीपावली के दिन पूजा करते हैं उसी तरह से आपको सावन के पहले शुक्रवार और आखिरी शुक्रवार के प्रदोष काल में ये पूजा करनी है। चौकी पर मां लक्ष्मी के श्री विग्रह की स्थापना करें, गणपति के श्री विग्रह की स्थापना करें। मां लक्ष्मी और गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनको रोली लगाएं, उनको चुनरी पहनाएं, उनको लाल फूलों की माला समर्पित करें। यदि कमल फूल की माला हो तो बहुत उत्तम है, यदि एक कमल पुष्प भी हो तब भी बहुत उत्तम है। ये सब अर्पित करने के बाद उनकी आरती करें और आरती करने के बाद उनको ऋत फलों का भोग लगाएं। इस तरह से पूजा करने के बाद आसन पर बैठ करके कमल गट्टे की माला हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। आप श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए।
यदि आप इनका पाठ संस्कृत में शुद्ध नहीं कर सकते तो इनका अर्थ का अनुसंधान आप करेंगे, अर्थ का पाठ करेंगे, तब भी आपको इनके पाठ का फल प्राप्त होगा। इस तरह से आप सावन के शुक्रवार को वरालक्ष्मी व्रत का पारण करते हुए माँ वरालक्ष्मी की पूजा कीजिए। आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपके पास धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, या आपके जीवन में धन का अभाव है, आप सावन के इन 2 शुक्रवार का लाभ अवश्य उठाइए। मां वरालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन की धन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इन 2 शुक्रवार को एक विशेष उपाय हम आपको बता रहे हैं, उसको भी आप करके देखिए। जो पूजा का स्थान है जहां आप पूजा कर रहे हैं, वहां महालक्ष्मी के श्री विग्रह के आगे 7 गोमती चक्र रखिए। जैसे महालक्ष्मी की आपने गंगा जल से पूजा की, उनको रोली लगाई, उनको ऋतुफलों का भोग लगाया, उसी तरह गोमती चक्र को भी आप गंगा जल से स्नान कराइए। उन 7 गोमती चक्र पर रोली का टीका लगाइए, उनको अक्षत अर्पित कीजिए और महालक्ष्मी के सामने उनको रख करके आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद लाल कपड़े में इन गोमती चक्र को बांध करके अपने घर या व्यापार की रसोई तिजोरी में रखिए, तो आपको धन से जुड़ी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, घर में आनंद का वातावरण होगा महालक्ष्मी की कृपा से, और स्थिर लक्ष्मी का वास इस सावन में आपके घर पर हो जाएगा। ये शास्त्रों में दिया गए विशेष उपाय हैं, इनको करने से जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण होता है। भगवान शिव की कृपा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा सावन मास में प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन वरालक्ष्मी व्रत का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो आप भी कर लीजिए सावन के पहले और आखिरी शुक्रवार को वरालक्ष्मी व्रत और पा लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।